Dear students, after discussing about several concepts of Plato, we are now moving to an important aspect, that is communism of family and property. जो कम्युनिज्म की बात है, साम्यवाद की बात है, प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर और फैमिली को लेकर, इसकी चर्चा हम करेंगे। और मुख्य रूप से हम जब इसकी बात करते हैं तो उनके आइडिया ऑफ जस्टिस की तरफ बढ़ते हैं कि आइडिया ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण फोकस उन्होंने किया है एजुकेशन पे, और एजुकेशन का मुख्य रूप से काम है कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड। और तो पहला आधार है एजुकेशन, जिस पे वो महत्वपूर्ण जोर देते हैं और कहते हैं कि जस्टिस इज़ नॉट एक्सटर्नल, बाहर कुछ नहीं होता है जस्टिस। जस्टिस मेनली इंटरनल होता है, एक हैबिट होती है, और माइंड को सही तरह से जो डोमिनेंट गुण है उसके आधार से कार्य करना जस्टिस का आइडिया है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि दूसरा जो हिस्सा है, कहते हैं कि मैंस माइंड डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ सोशल कंडीशंस। तो जो सोशल कंडीशन भी महत्वपूर्ण हिस्सा है जस्टिस को इंश्योर करने के लिए एजुकेशन के साथ साथ। और यहीं पे बात आती है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी की, कि सामाजिक जो पार्ट जब हम डिस्कशन करते हैं तो इसमें फैमिली और प्रॉपर्टी का महत्वपूर्ण रोल आता है, जिसकी चर्चा प्लेटो करते हैं और कहते हैं कि एक कम्युनिज्म की साम्यवाद की बात करते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन धीरे धीरे और आगे करते हैं कि क्या साम्यवाद का मतलब क्या है। तो मुख्य रूप से साम्यवाद की बात जब हम करते हैं तो प्लेटो दो बात कहते हैं कि ये प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ पे चाहे वो हाउस हो, लैंड हो, मनी हो, टू द गार्डियन क्लास, प्राइमरली गार्डियन क्लास इंक्लूडिंग रूलर एंड सोल्जर्स। दो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, और साथ साथ जो शासन करने वाला वर्ग है, उन दोनों के लिए उन्होंने कहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, निजी संपत्ति उनके लिए नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा जो फॉर्म है कम्युनिज्म का, साम्यवाद का, वो है ऑब्लिशन ऑफ परमानेंट मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशन। जो फैमिली का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में कहते हैं कि वो एबोलिशन होना चाहिए। लेकिन ये एप्लीकेबल गार्डियन क्लास के लिए है, जिसमें जो सैनिक है वो इंक्लूड होता है, और दूसरा जो हिस्सा इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है वो है रूलर। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये जो आइडिया हम प्लेटो में देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है इस आइडिया के पीछे, इसके पीछे हम मेनली एथेंस के आइडिया को हम देखते हैं कि एथेंस में की जो समझ थी, एथेंस की जो सोसाइटी थी, उसको ध्यान में रखते हुए प्लेटो इस बात को देते हैं कि एथेनियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो सिविक अनरेस्ट, जो नागरिक का अनरेस्ट का जो मुख्य कारण था वो वेल्थ था, कि बहुत इनइक्वालिटी सोसाइटी में थी और वेल्थ उसके पीछे कारण था कि सिविक अनरेस्ट होता था। इसलिए कुछ वर्गों के लिए उन्होंने खासकर मना किया है कि इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा जो हिस्सा है कि वेल्थ के होने से कहीं ना कहीं लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड हो जाता है, खासकर गवर्नमेंट के लिए। तो इन दोनों कारणों से मुख्य रूप से वो प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को मना करते हैं। इसी बात में आगे हम जब बढ़ते हैं तो स्पार्टा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्पार्टा एक दूसरा सिटी स्टेट था जिसमें एथेंस और स्पार्टा के बीच में काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस है जहाँ पे सिटीजन को जो सिटीजन्स थे, देवर डिनाइड द यूज़ ऑफ मनी एंड प्रिविलेज ऑफ एनी ट्रेड और किसी तरह का मनी का यूज़ मना करता है। और वहाँ पे सब कुछ कॉमन कंज्यूम करने के लिए था, सब कुछ सभी के लिए उपलब्ध था। और इसके साथ साथ इसके कारण क्या हुआ था कि जो स्पार्टा था उसमें स्टेबल राज्य था, लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी बाद में है कि स्पार्टा बाद में जाके डिक्लाइन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात जिससे प्रभावित है कि स्टेबिलिटी जो स्पार्टा के पीछे कारण था, उसमें एक कारण ये था कि राज्य मुख्य रूप से सब कुछ को निर्देशित करता था, और जो मनी था और प्रिविलेज ऑफ ट्रेड था वो सिटीजन को डिनाई किया गया था। तो ये दो जो एक्सपीरियंस है, एथेनियन एक्सपीरियंस और दूसरा जो स्पार्टन एक्सपीरियंस है, वो महत्वपूर्ण है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने के लिए प्लेटो के। अब इसी पॉइंट को, जो कम्युनिज्म है, उस आइडिया को हम आगे बढ़ाते हैं कि कम्युनिज्म मुख्य रूप से एक दूसरा पिलर है एजुकेशन के साथ साथ जस्टिस को लाने के लिए। तो जस्टिस अगर इंश्योर करना है प्लेटोनिक सेंस में, तो मुख्य रूप से एक तो एजुकेशन पे फोकस करना है और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी पे करना है, जिसके दो फॉर्म की हमने चर्चा जस्ट की है।
जिसमें एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति को अंत करने की बात करते हैं कुछ खास वर्गों के लिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं वो कन्फाइंड करते हैं कुछ वर्गों के लिए, जो मेनली गार्डियन क्लास है, जिसके अंदर जो रूलर हैं, और सैन्य वर्ग के लिए। तो उसके बदले में क्या अल्टरनेटिव होगा, तो उसके लिए कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेगुलेटेड ब्रीडिंग। तो इसमें क्या होगा कि एक स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम होगा, जहाँ पे जो कुछ लोग मिलेंगे, सिलेक्टेड फ्यू मिलेंगे, और वो मुख्य रूप से उनकी मीटिंग होंगी, और उस तरह से जिससे जो उत्पन्न बच्चा होगा वो उसका केयर टेक आउट, ही विल बी नर्चर्ड आउटसाइड द फैमिली, होल फैमिली स्ट्रक्चर, और उसका देखभाल जो करेगा वो मुख्य रूप से राज्य करेगा, फैमिली उसके लिए राज्य होगी। और जो बच्चा होगा, दे विल नॉट नो हु इज़ देयर रियल फादर एंड मदर। So the idea is to create best of offspring. Now the whole purpose behind the communism of family property ये है कि जो instability state में उसको ख़त्म करना है, और क्या लाना है, यूनिटी लाना है। और यही आइडिया जस्टिस के पीछे है कि यूनिटी हमें सोसाइटी में और स्टेट में कंटिन्यू करना है, ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ है उसको भी ख़त्म करना है। तो ये सब बातों का मुख्य रूप से हम इम्पॉर्टेंस दिया जाता है इस होल आइडिया के पीछे। जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सोसाइटी से इस तरह के विचार ख़त्म हो, कि इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में जिसके कारण सिविल अनरेस्ट हो वो ख़त्म हो। और दूसरा जो रूलर है, अगर इस तरह के प्रॉपर्टी उनके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लॉयल्टी से काम करेंगे, अपनी लॉयल्टी दो जगह नहीं बांटेंगे, प्रॉपर्टी या फैमिली और राज्य के बीच में। तो ये मुख्य रूप से पर्पस था। अब एप्लीकेबल जैसे मैंने डिस्कस किया तो ये गार्डियन क्लास के लिए एप्लीकेबल है, मेनली सोल्जर्स, रूलर्स। लेकिन ये एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो मेनली प्रोड्यूसिंग क्लास है, आर्टिजन्स है, क्राफ्ट्समैन है, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी और वाइफ्स दोनों या फैमिली दोनों के लिए कंटिन्यूड रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि एट टाइम्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लेटो का कम्युनिज्म को कंपेयर हम करते हैं मॉडर्न कम्युनिज्म से, तो इसको हम देखते हैं। तो प्लेटो का कम्युनिज्म अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 400 BC की बात है, बहुत पुरानी बात है। मॉडर्न कम्युनिज्म मेनली हम 20th सेंचुरी में देखते हैं, और ख़ासकर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम देखते हैं। इनमें मुख्य जो प्रोपोनेंट है वो प्लेटो है। मॉडर्न कम्युनिज्म के मुख्य रूप से प्रवर्तक जो हैं वो है कार्ल मार्क्स हैं, और उनके बाद बहुत सारे लोग जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के अंदर आते हैं वो हैं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस प्लेटोनिक कम्युनिज्म जो है उसके अंतर्गत हम ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पे जो 3 वर्ग है उसमें से 2 वर्ग जो सोल्जर्स है, और जो दूसरा वर्ग है जिसको हम गार्डियन क्लास कहते हैं, सोल्जर्स और रूलर, उनको इन सब जो प्रॉपर्टी और उनसे वंचित रखा जाएगा। लेकिन जब हम मॉडर्न कम्युनिज्म में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये क्लासेस सोसाइटी होगी, पूरा जो समाज होगा वो क्लासेस सोसाइटी होगा, क्लास नहीं होगा। जैसा मार्क्स कहते हैं कि पहले जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि इतिहास में अलग अलग जब हम फेज़ की बात करते हैं तो अलग अलग वर्ग थे, और इस वर्ग के कारण वर्गों में संघर्ष होता था। लेकिन अंत में वो कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी। लेकिन यहाँ पे क्लास, प्लेटोनिक आइडिया में क्लास कंटिन्यूड रहता है। 3 अलग अलग वर्ग है, लेकिन 3 वर्ग में से 2 वर्ग को फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं दी गई है। अब दूसरा है कि इसमें जो पूरा सिस्टम है, प्लेटोनिक कम्युनिज्म जो लाने का तरीका है उसमें एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो मॉडर्न कम्युनिज्म है उसमें रेवोल्यूशन लाना की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये प्राइमरी रेवोल्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स जो क्लास कन्फ्लिक्ट से उभर के आते हैं उसके कारण रेवोल्यूशन होता है, और एक सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है जो क्लासलेस और क्लासलेस होती है। और इसके बाद अब ये सारी बातें हैं यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं तो और सब सारी बातें चर्चा की गई है कि यहाँ पे जो मुख्य रूप जो फिलोसफिकल बेसिस है पूरे पॉलिटिकल प्लेटोनिक कम्युनिज्म का वो है मोरल वैल्यूज़ हैं, कि हमें अलग अलग जो वैल्यूज़ है, जो एट्रीब्यूट्स है, उसके आधार पे हमें चलना है। उसको इंश्योर करने के लिए हम प्लेटोनिक कम्युनिज्म का सहारा लेते हैं। फैमिली और प्रॉपर्टी को हम कुछ वर्गों के लिए नहीं देते हैं।
लेकिन जो मॉडर्न कम्युनिज्म में देखते हैं कि मटेरियल सेटिस्फैक्शन महत्वपूर्ण होता है, कि कौन क्या रिसोर्स कंज्यूम करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है और कॉमनली सभी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। प्लेटोनिक कम्युनिज्म में जो इम्पोर्टेंस है वो फिलोसफर किंग को है, जो रूलर होता है, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस दिया गया है वर्किंग क्लास को है। लेकिन जब हम मॉडर्न कम्युनिज्म का और इलस्ट्रेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्लासेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे फ़र्क हैं कम्युनिज्म, प्लेटो के कम्युनिज्म में और मॉडर्न कम्युनिज्म में। तो इस तरह से कम्युनिज्म की जो बात हम प्लेटो के संदर्भ में कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से इनका कहना है कि ये जो बेसिस है ये प्राइमरली जस्टिस में हेल्प करेगा। फैमिली और प्रॉपर्टी कुछ वर्गों के पास नहीं होने से ये जस्टिस इंश्योर करेगा सोसाइटी में। इस तरह के जो विचार है इसको क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल के द्वारा किया गया है। प्लेटो के जिस विचार हैं कि प्लेटो जो गुरु हैं अरिस्टोटल के, तो अरिस्टोटल इनको क्रिटिसाइज़ करता है कि ये जो बेसिक बात है प्रॉपर्टी और फैमिली की बात है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट है सोसाइटी की, इंडिविजुअल की, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, जो प्लेटो के द्वारा नकारा जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जो प्लेटो के आइडिया के बारे में कहा जाता है, खासकर प्लेटोनिक कम्युनिज्म के बारे में, और एक डिपार्चर है मुख्य रूप से प्लेटो के अंडरस्टैंडिंग से, फैमिली और प्रॉपर्टी के अंडरस्टैंडिंग से। तो थैंक यू।